नमस्कार एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल के मोस्ट रिपीटेड एग्जाम ओरिएंटेड उन प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बीपीएससी एईडीओ जनवरी 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना वक्त गंवाए हम क्लास को शुरू करेंगे हमारे पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के काल में पाटलिपुत्र को स्थायी राजधानी बनाया गया? क्या पूछा जा रहा है? पाटलिपुत्र को स्थायी राजधानी बनाया गया। इसके लिए आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी या फिर डी। हम डायरेक्टली आंसर चूज करेंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उदयन को बनाया गया था, उदयन के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण सूत्र। क्या पूछ रहा है? महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार बुद्ध की अंतिम यात्रा का, क्या पूछा जा रहा है? बुद्ध की अंतिम अंतिम यात्रा का सही क्रम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, राजगृह, वैशाली, पावा और कुशीनगर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि कथनों पर विचार करें। क्या करने के लिए कहा जा रहा है? विचार करें। पहला है, वैशाली गणराज्य में, वैशाली गणराज्य में क्या, वैशाली गणराज्य में स्त्रियां भी सभा में भाग लेती थी, ये पूछा जा रहा है। दूसरा है, लिच्छवी संघ का उल्लेख जैन साहित्य में भी मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। ठीक है, यानी कि दूसरा, लिच्छवी संघ में जैन साहित्य का, लिच्छवी संघ का उल्लेख है जैन साहित्य में मिलता है, बिल्कुल सही। लेकिन पहला जो है, वैशाली गणराज्य में स्त्रियां भी सभा में भाग लेती है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मगध के उत्कर्ष का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौगोलिक कारण क्या था? अगर हम ऑप्शन के थ्रू जाए तो ये चारों ही ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है, यानी कि उपयुक्त सभी जो है सर्वाधिक उत्कर्ष के कारण रहे। लेकिन अगर इन चारों में पूछा जाए कि सर्वाधिक किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि लौह अयस्क की उपलब्धता। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 5, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रश्न नंबर 5 पूछा जा रहा है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागदशक। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, महावंश ग्रंथ का संबंध है, महावंश जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? बिहार से श्रीलंका के संबंध से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध संगति स्थल बिहार में स्थित नहीं है? आप ये भी देखिए क्या पूछा जा रहा है, बिहार में स्थित नहीं है। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा स्थल है जो बिहार में नहीं है? कुशीनगर जो है ये बिहार में स्थित नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, शिशुनाग वंश की राजधानी थी, क्या थी शिशुनाग वंश की राजधानी? ऑप्शन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, शिशुनाग वंश की राजधानी थी वैशाली। अगले प्रश्न पर जाएंगे। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नंद वंश के बारे में गलत है? प्रश्न पर गौर कीजिएगा, क्या पूछा जा रहा है? गलत है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। नंद शासक क्षत्रिय थे, नंदों के पास विशाल सेना थी, यूनानी स्रोत नंदों की शक्ति का उल्लेख करते हैं, महापद्मानंद को एक राट कहा गया। तो ये उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए जो है ये गलत है, नंद शासक क्षत्रिय नहीं थे। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो नंद वंश के बारे में बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है, मगध साम्राज्य के विस्तार में जैन धर्म की भूमिका रही, क्योंकि जैन धर्म की भूमिका क्यों रही थी? क्योंकि व्यापारियों का समर्थन मिला था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। गिरिव्रज नाम प्राचीन की पूछा जाए, गिरिव्रज नामक प्राचीन नगर वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो गिरिव्रज नगर को किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो काशी कौशाम्बी जो है ये सही नहीं है, बाकी अंग, चंपा, मगध, पाटलिपुत्र, वज्जी, वैशाली ये तीनों ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अजात शत्रु ने वैशाली पर विजय के लिए कौन सा नवीन युद्ध उपकरण प्रयोग किया? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी। तो आप सभी जानते हैं, महाशिला कंटक। ठीक है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वैशाली को क्यों महानगर कहा गया? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वैशाली को महानगर कहा गया, उसके पीछे ये सारे ही कारण थे, जनसंख्या के कारण, गणतांत्रिक व्यवस्था के कारण और साथ ही साथ व्यापारिक समृद्धि के कारण भी कहा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्न कथनों पर विचार करें। अब क्या बोला जा रहा है? कथन पर विचार करने को कहा जाता है, तो कथन पढ़ लेते हैं। बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी, क्या बोल रहा है? कौशल की राजकुमारी से विवाह किया। इसका उत्तर क्या देना है आप लोगों को, देख लेते हैं पहले। बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी से विवाह किया। दूसरा है, अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या की। तो दोनों विकल्प में कौन सा सही है? दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर
सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या आपका 16 है। चंपानगर किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपानगर किस महाजनपद की राजधानी थी? इसका उत्तर क्या होने वाला है? ए, बी, सी या फिर डी? तो चंपानगर अंग की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। महावीर का जन्म किस गणराज्य में हुआ था? तो महावीर का जन्म किस गणराज्य में हुआ था? लिच्छवी गणराज्य में हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? अब ये तो आप सभी जानते हैं कि पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या है? कुसुमपुर। ठीक है, जिन्हें नहीं पता था आज पता चल जाएगा। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम पुष्पगिरी या पुष्प वाटिका लगा के मत आ जाइएगा। इसका करेक्ट आंसर है कुसुमपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बिहार के गणराज्यों की जानकारी देता है? तो इसका उत्तर क्या है? दीर्घ निकाय। यहाँ क्या होना चाहिए? दीर्घ निकाय जो है, दीर्घ निकाय जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मगध को शक्तिशाली बनाने के में सबसे निर्णायक आर्थिक कारण। अभी मैंने बताया था इसका उत्तर। तो इसका उत्तर आप लोगों को क्या करना है? इसका आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि इस प्रश्न को मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड प्रश्न हैं जो कि बीपीएससी ने बार बार पूछे हैं अलग अलग एग्जाम्स में। तो ये सारे टॉपिक्स अपने आप में एईडीओ के एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलेंगे। उससे पहले अभी तक जिन्होंने क्लास को क्या नहीं किया, शेयर नहीं किया, फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो हमारा अगला प्रश्न है, मगध के प्रारंभिक विस्तार में किस नदी तंत्र की सबसे बड़ी भूमिका रही? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा सोन नदी की सबसे बड़ी भूमिका रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने पहली बार राजगृह के चारों ओर दुर्गीकरण किया? क्या किया? राजगृह के चारों ओर दुर्गीकरण किया था, यानी कि किला बनवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु ने यह कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। बौद्ध साहित्य के अनुसार अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को किस कारागार में, पूछा जा रहा है किस कारागार में बंद किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, गिरिव्रज के कारागार यानी कि गिरिव्रज दुर्ग में बंद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन देख लेते हैं हम, पूछा जा रहा है विचार करने के लिए। तो कथन है, वैशाली में दूसरा बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। और दूसरा स्टेटमेंट है, वैशाली लिच्छवियों की राजधानी है। क्या? वैशाली लिच्छवियों की राजधानी है। तो कौन सा कथन सही होने वाला है? ए, बी, सी या फिर डी? तो ध्यान रखिए, दोनों ही कथन जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मगध के उत्कर्ष का राजनीतिक कारण नहीं था? अब देखिए, राजनीतिक कारण नहीं था पूछा जा रहा है। मगध के उत्कर्ष का कारण तो सभी थे, लेकिन राजनीतिक कारण कौन सा नहीं था, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो राजनीतिक कारण नहीं था, वो व्यापारिक कारण होगा, यानी कि आर्थिक कारण। शक्तिशाली सेना, योग्य शासक, गणराज्यों का आंतरिक संघर्ष, ये सभी राजनीतिक कारण में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पतन का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालिक कारण नंद वंश के पतन का। तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य का आक्रमण। अगला प्रश्न देखेंगे, यूनानी लेखकों के अनुसार नंदों की सेना में कितने हाथी थे? कितने हाथी होंगे? ऑप्शन नंबर सी, 9000 हाथी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है आपका, एकराट की उपाधि किस नंद शासक को दी गई थी? तो ध्यान है आप सभी को, अभी हमने पढ़ा था, महापद्मानंद इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संगति से संबंधित सही है? बौद्ध संगति से संबंधित सही है पूछा जा रहा है। तो दूसरी संगति वैशाली में हुई थी, बिल्कुल सही। पहली यहाँ राजगृह होगा, दूसरी आपकी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी कहाँ हुई थी? कुंडग्राम यानी कि कश्मीर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 30वां प्रश्न है, बिंबिसार ने अंग राज्य को मगध में मिलाने के बाद किसे वहां का राज्यपाल नियुक्त किया था? किसे वहां का राज्यपाल नियुक्त किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, अजात शत्रु को वहां का राज्यपाल नियुक्त किया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, किस ग्रंथ में, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वैशाली की गणतांत्रिक व्यवस्था का विस्तृत क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। तो इसका उत्तर है दिघ निकाय में क्या है? इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। तो ऐसे और प्रश्न हम देखने वाले हैं आने वाले सीरीज के दौरान, तो इसके लिए आप लोगों को क्लास को रेगुलर बेसिस पर देखना है। ठीक है, तो बेल आइकन पर जाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, ताकि आपको हर एक क्लास की अपडेट सबसे पहले मिले। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन बिहार में सभा और समिति शब्द किससे संबंधित है? सभा और समिति शब्द प्रशासनिक परिषद से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो प्रश्नों के माध्यम से आपको पता चल रहा है कि बीपीएससी कैसे प्रश्नों पर, किन टॉपिक पर ज्यादा फोकस कर रही है।
तो आपको भी उन्हीं टॉपिक्स पर क्या करना है, ज्यादा मेहनत करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 33, मगध को लौह युग की शक्ति बनाने में सहायक क्षेत्र था। कौन सा सहायक क्षेत्र था जिसने मगध को लौह युग की शक्ति बना दिया, यानी कि सर्वशक्तिशाली बनाया सभी महाजनपद में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। छोटा नागपुर, कैमूर, राजमहल की पहाड़ियां, ये सभी जो थी इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो देख लेते हैं कथन क्या है, विचार करने के लिए बोला जा रहा है। पहला कथन है, अजात शत्रु ने वज्जी संघ को क्या बोला जा रहा है, अजात शत्रु ने वज्जी संघ को पराजित किया, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है, इस युद्ध में मगध ने कूटनीति का प्रयोग किया। इस युद्ध में मगध ने कूटनीति का प्रयोग किया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 35, महावस्तु ग्रंथ संबंधित है। महावस्तु ग्रंथ किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है। क्या पूछा जा रहा है, पाटलिपुत्र के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, उदयन को दिया जाता है। प्रश्न 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महावीर से संबंधित नहीं है। कौन सा स्थान महावीर से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सारनाथ जो है वो महावीर से संबंधित नहीं है, बल्कि बुद्ध से संबंधित है। पहला उपदेश बुद्ध ने कहा दिया था, सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग और मगध के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। 38वां प्रश्न है, इसका उत्तर होगा, व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण हेतु मगध और अंग के बीच में संघर्ष उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक के समय मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, आप लोग आंसर कमेंट में देते चलिए ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो सके, रिवीजन हो सके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 39 नंबर, ऑप्शन नंबर सी, महानंद, महापद्मानंद। ठीक है, इसी के साथ हम चलेंगे हमारे 40वें प्रश्न पर, बौद्ध साहित्य में पावा का महत्व किस कारण है। बौद्ध साहित्य में पावा का महत्व किस कारण है, तो बुद्ध का अंतिम भोजन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर बी, राजगृह और मगध जो है ये बिल्कुल सही सुमेलित है। अगला प्रश्न देखेंगे 42वां, मगध के उत्कर्ष में, देखिए बार बार मगध के उत्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न बन रहे हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि मगध अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जनपद। ठीक है, तो पूछा जा रहा है, मगध के उत्कर्ष में सबसे अधिक सहायक राजनीतिक व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी जो सबसे ज्यादा क्या थी, सहायक थी। तो इसके लिए उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, राजतंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 43, दिग्ग निकाय किस भाषा में रचित है। तो दिग्ग निकाय से भी हमने दो ऑप्शंस जो है ऑलरेडी देख लिए हैं कि दो क्वेश्चन इससे बन चुका है, तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न। तो पूछा जा रहा है, दिग्ग निकाय किस भाषा में रचित है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा में रचित है। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न 44, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, पूछा जा रहा है। तो 44वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वैशाली मौर्य काल में राजधानी थी। तो ये गलत है। ठीक है, गलत कथन पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मगध और कौशल के संघर्ष का अंत कैसे हुआ। मगध और कौशल के संघर्ष का अंत कैसे हुआ, तो वैवाहिक संबंध के कारण मगध और कौशल के संघर्ष का अंत हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बौद्ध साहित्य में धम्म चक्र परिवर्तन स्थल कहा गया। तो अभी मैंने इस प्रश्न के बारे में आप लोगों को बताया था, तो इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ प्रश्नों से पहले ही मैंने इसका जिक्र किया है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, 47वां प्रश्न पूछा जा रहा है, पाटलिपुत्र में किस दो नदियों के संगम पर स्थित है। पाटलिपुत्र किस दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। देखिए प्रश्न को घुमा दिया गया है, अभी हमने कुछ देर पहले इसे ऑलरेडी डिस्कस किया था, दोबारा प्रश्न को रोटेट करके, यानी कि थोड़ा सा प्रश्नों में शब्दों का हेरफेर करके सेम प्रश्न पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मगध के शासकों द्वारा अपनाई गई सबसे प्रभावी कूटनीतिक नीति थी। क्या होगी इस प्रश्न का उत्तर, ए, बी, सी या फिर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मगध के द्वारा युद्ध, दान और विवाह तीनों ही नीति को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा 49वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विहार बिहार में स्थित है। बिहार में कौन सा स्थित है, स्थित यहाँ पे एक्चुअली में पूछना चाहिए था, बिहार में स्थित है पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, विक्रमशिला।
जो कि अभी क्या हो गया है, झारखंड में है। ठीक है, और अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें विक्रमशिला था, लेकिन अभी अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नालंदा। वल्लभी जो है ये गुजरात में, विक्रमशिला पहले बिहार में हुआ करता था, अब जो है कहाँ, झारखंड में आता है। और तक्षशिला तो आप जानते हैं कि वर्तमान पाकिस्तान में आएगा। और इसी के साथ हमारे सेशन का अंतिम प्रश्न है, मगध साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा क्या थी? इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? तो इस प्रश्न का उत्तर है प्राकृत जो थी वो मगध साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा थी। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग क्या कीजिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे और वीडियो के लिए फटाफट से इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।